देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। द वायर स्तंभकार ने रियासी में इस्लामी आतंकवादी हमले को खतरनाक मोड़ दिया। ऑल आइज ऑन राशि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने वालों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा 9 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या और 41 अन्य को घायल करने के कुछ दिनों बाद द वायर स्तंभकार तनुश्री पांडे ने गुरुवार 13 जून को पीड़ितों को उनकी हिंदू पहचान से अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने हैशटैग #AliasInRisi के माध्यम से उन लोगों को शर्मसार करने और अपराध बोध कराने की भी कोशिश की जिन्होंने कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई। तनुश्री पांडे ने गुरुवार 13 जून को वामपंथी प्रचार आउटलेट द वायर के लिए गरीब तीर्थयात्रियों के टूटे हुए जीवन, रियासी आतंकी हमले के मानवतोल शीर्षक से एक लेख लिखा। द वायर के लिए तनुश्री पांडे के लेख का स्क्रीन ग्रैब। शुरुआत में ही उन्होंने इस्लामिक आतंकवादियों को विदेशी आतंकवादी करार देकर आतंकी हमले के पीछे धार्मिक प्रेरणा की पहचान करने से इनकार कर दिया। द वायर में उनके लेख में लिखा है, एक अन्य तीर्थस्थल शिवखोरी से कटरा वैष्णो देवी लौट रही उनकी बस पर कम से कम 3 विदेशी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। तनुश्री पांडे ने इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने से लेकर गरीब लोगों पर विदेशी आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने तक की कहानी को तेजी से घुमाया। द वायर के स्तंभकार पीड़ितों की हिंदू पहचान को नजरअंदाज करते हैं। इस तरह उन्होंने पीड़ितों की पहचान उनके धार्मिक विश्वास से अलग करना सुनिश्चित किया, जो आतंकवादी हमले के पीछे प्राथमिक प्रेरणा थी। सफेदी यही नहीं रुकी। प्रचार कलाकार ने हिंदू पीड़ितों की गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करके सार्वजनिक चर्चा को मोड़ने की कोशिश की। तीर्थयात्रियों से भरी एक बस आसन त्रासदी से अनभिज्ञ हमले के आघात से अधिक द्वारा एक साथ बंधी हुई थी। ये गरीबी थी जो न केवल उन्हें एक साथ लाती थी बल्कि उन्हें असुरक्षित भी बनाती थी। 53 सीटों वाली बस में सभी लोग थे। मरने वाले 9 लोग गरीब परिवारों से थे। वे वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पैसे बचा रहे थे और पैसे बचाने के लिए अक्सर परिवहन का सबसे सस्ता साधन बस चुनते थे। लागत उसके लेख में कहा गया है। तनुश्री पांडे इसके बजाय गरीबी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पांडे ने 23 वर्षीय रूबी वर्मा, 2 वर्षीय किट्टू सैनी और उनके पिता पवन कुमार सैनी, 60 वर्षीय ओम प्रकाश सैनी और उनके परिवार के सदस्यों रजत राम शर्मा और श्यामपति की कहानियां सुनाई। देवी उनका ध्यान इस तथ्य के बजाय पीड़ित परिवारों की गरीबी पर केंद्रित रहा कि उन पर उनके विश्वास के कारण हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बढ़ते इस्लामिक आतंक को सफेद करने के लिए एक तरह का गरीबीपूर्ण नापाक तरीके से डिजाइन किया गया था। अपनी मौजूदा बौद्धिक बेईमानी को बढ़ाने के लिए तनुश्री पांडे ने रियासी आतंकी हमले के अपने विकृत कवरेज को आतंकवाद की मानवीय लागत की स्पष्ट याद दिलाने के रूप में लेबल करने का विकल्प चुना। उन्होंने न केवल आतंकी हमले के पीछे की धार्मिक प्रेरणा को नजरअंदाज किया बल्कि पीड़ितों से आसानी से उनकी धार्मिक पहचान भी छीन ली। तनुश्री पांडे ने #AliasInRisi के साथ वैश्विक जागरूकता पैदा करने वाले नेटिजन्स को लक्ष्य बनाया है। इसके अलावा द वायर स्तंभकार ने उन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर भी निशाना साधा जो सृजन के लिए प्रयासरत थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों के खिलाफ आतंकवादी हमले के बारे में वैश्विक जागरूकता। इस तथ्य से निराश होकर कि इजराइल हमास संघर्ष पर सोशल मीडिया पर शिकायत करने वालों ने रियासी पीड़ितों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है, चिंतित नेटिजन्स ने #AliasInRisi का उपयोग करके ट्वीट करना और अपडेट पोस्ट करना शुरू कर दिया। तनुश्री पांडे, जिन्होंने पहले #AliasInRafa के साथ रफा में इजरायली हवाई हमले के बारे में ट्वीट किया था, ने रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों की दुर्दशा के बारे में पोस्ट करने वालों पर हमला किया। द वायर के लिए अपने लेख में उन्होंने दावा किया कि #AliasInRisi के साथ ट्वीट करने से नफरत और विभाजन होता है। जैसा कि देश ने #AliasInRisi पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है, जम्मू में हिंदू तीर्थयात्रियों की क्रूर हत्याओं की तुलना इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में की गई हत्याओं से की जा रही है और अधिक नफरत और विभाजन फैलाया जा रहा है। कोई भी वास्तव में पीड़ितों की कहानियों और उनके परिवारों की इच्छाओं को नहीं जानता है। प्रचार कलाकार बेशर्म हो गए। इस तरह तनुश्री पांडे ने इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किए गए रियासी आतंकवादी हमले के बारे में बोलने के इच्छुक लोगों को सद्गुण संकेत देने और चुप कराने का विकल्प चुना। पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वालों को नफरत और विभाजन फैलाने में शामिल होने के रूप में उनका चतुराईपूर्ण लेबल लगाना आतंकवादी हमले को कालीन के नीचे दबाने की एक भयावह रणनीति है। मानहानि मामले में देरी के लिए कोर्ट ने शिवसेना नेताओं पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुंबई सत्र न्यायालय ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो 10 दिनों के भीतर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले को देय होगा। जुर्माना तब लगाया गया जब अदालत ने देरी की माफी के लिए ठाकरे और राउत के आवेदन को अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने आवेदन स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत को माफी आवेदनों में देरी के फैसले में उदार रुख अपनाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि ठाकरे और राउत द्वारा देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और कोई प्रतिस्पर्धी प्रतिवाद नहीं था। शेवाले द्वारा एक लेख को लेकर दायर की गई मानहानि की शिकायत का सामना ठाकरे और राउत को करना पड़ रहा है। पार्टी के मुखपत्र सामना मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2023 को दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था। दोनों को इस आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 84 दिनों की देरी हुई। शिवसेना यूबीटी नेताओं के वकील मनोज पिंगले ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इसे माफ नहीं करने से ठाकरे और राउत को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज देर से प्राप्त हुए और उनके पास एक मजबूत मामला है। शेवाले की वकील चित्रा सालुक्या को माफी पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने लागत का सुझाव दिया। मुख्य लोक अभियोजक जयसिंह देसाई ने आधार अस्पष्ट होने का दावा करते हुए विरोध किया। न्यायाधीश रोकड़े ने निष्कर्ष निकाला कि देरी को माफ नहीं करने से पुनरीक्षण आवेदन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अदालत जल्द ही ठाकरे और राउत द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई ट्रेन विस्फोट के दोषी को बिना एस्कॉर्ट के 5 दिन की आपातकालीन पैरोल दी गई। झारखंडी मलका टुकड़ा झारखंड और निशिकांत दुबे के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अपमानजनक टिप्पणी की बीजेपी ने निंदा की। वीडियो भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंडी मलका टुकड़ा कहकर झारखंड का अपमान किया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में संपन्न आम विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर जीतने वाले टीएमसी सांसद पर झारखंड का अपमान करने का आरोप लगाया। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर मोइत्रा हाल ही में पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद बरखा दत्त में नजर आईं, जहां उन्होंने कैश फॉर क्वेरी घोटाले सहित कई विषयों पर बात की। इस घोटाले के कारण उन्हें दिसंबर 2023 में अयोग्य घोषित कर दिया गया और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। जब दत्त ने पूछा कि क्या मोइत्रा को आरोपों से दुख हुआ है, तो टीएमसी सांसद ने जवाब दिया, मुझे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कभी कभी चीजें होती हैं क्योंकि उन्हें होना ही होता है। मेरे लिए ये सब अप्रासंगिक है। मैं केवल हूँ इस बात पर गुस्सा है कि कथा मेरे भाजपा से लड़ने के बारे में नहीं थी और कथा मेरे प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने के बारे में नहीं थी। कथा ये थी कि मैं किसी झारखंडी टुकड़े के साथ किसी झगड़े में पड़ रहा था। आप जानते हैं क्या अजीब मामला है। इसके बाद दत्त ने उन्हें टोकते हुए पूछा, आप इस तरह के वाक्यांश का उपयोग क्यों करेगी? आप आमतौर पर खुद को इस तरह व्यक्त नहीं करते हैं। इस पर मोइत्रा ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी एक इंसान हूं। हालांकि भाजपा प्रवक्ता पूनावाला ने मोइत्रा से पूछा कि उन्होंने झारखंड का दुरुपयोग क्यों किया। उन्होंने सांसद निशिकांत की ओर इशारा करते हुए कहा, झारखंडी मलका टुकड़ा, क्या ये झारखंड का अपमान नहीं है? भले ही आपका गंदा मुंह केवल गालियां दे सकता है, फिर भी झारखंड को गाली क्यों दे? उन्होंने कहा। मोइत्रा ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में दुबे के खिलाफ झारखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में बीजेपी ने दावा किया था कि यह अपमानजनक था। कैश फॉर क्वेरी विवाद पर इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मोइत्रा ने कहा, इन सब के सामने मेरे पालतू कुत्ते के बारे में कुछ बेवकूफ़ी भरी कहानी सार्वजनिक हो गई है और एक झारखंडी पिटबुल को मेरे पीछे जाने के लिए भाजपा द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके तुरंत बाद दुबे ने मोइत्रा की टिप्पणियों को लेकर उनकी आलोचना की। आज इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में महुआ ने मुझे पिटबुल कुत्ता कहकर पूरे झारखंड और बिहार का अपमान किया। उन्होंने उस समय एक्स पर पोस्ट किया। अन्य भाजपा नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ जिन्होंने टिप्पणी के लिए टीएमसी सांसद की निंदा की। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।